कॉमर्स गुरुजी पर। और कल मैंने आपकी जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 डाला था, आई होप बच्चों को वो इजीली समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 2 लास्ट हमारा जो एंड हुआ था पार्ट 1, वो स्कैरसिटी क्यों अराइज होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उससे एग्जांपल ये हमने पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा और आगे जाने वाले हैं। देखिए, कल हमें इतना समझ में आ गया था कि सर इकोनॉमिक्स भी एक परेशानी है, रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, उस कमी को हम स्कैरसिटी कह रहे थे। तो इस वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कि हर जगह की ये जो प्रॉब्लम है, आपको मालूम है वहां पर रिसोर्सेज की कमी रहती है। अब कमी की वजह से हमारे पास 3 प्रॉब्लम अराइज होती है। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी होती है whom टू प्रोड्यूस। तीनों को समझेंगे धीरे धीरे। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी होती है whom टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बनाएं, क्या प्रोड्यूस करें, किस तरीके से प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। क्योंकि आपको मालूम है रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है और वांट ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेटिस्फाई करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि सर हम क्या प्रोड्यूस करें। देखो इसमें हम इसलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स होते हैं, कम होते हैं, तो उनको वेस्ट ना कर दें, वो नुकसान नहीं चली जाए, तो इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। बेसिकली हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हम लोगों की इच्छा की डायरेक्ट पूर्ति करते हैं, यानी कि ये सारे वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह, जिससे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, वेदर यू आर गो विद कंज्यूमर गुड्स और वेदर यू आर ऑफ टू कैपिटल गुड्स। ये तो पहली परेशानी होती है। दूसरा देखा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मीन्स होता है कि आप गुड्स को बनाओगे कैसे। यहां पर बनाने के पास आपके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये 2 टेक्निक होती है बेटा हमारे पास, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका मीनिंग क्या है, जब भी आप प्रोडक्शन मशीन से करवा रहे हो वो टेक्निक कौन सी कहलाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और जब भी आप प्रोडक्शन लेबर्स के थ्रू करवा रहे हो ये आपकी कौन सी होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जाहिर सी बात है जब आप मशीन का यूज ज्यादा करोगे लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी, यानी कि जो बेरोजगारी है जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ये बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, तो आपका क्या होगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस में होता है कि किससे प्रोड्यूस करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जब मशीन से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जब हम वर्कर्स के थ्रू प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर तीसरी परेशानी होती है whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस करें।
ये बड़ा सवाल रहता है। आपने गुड्स डिसाइड कर लिए क्या बनाने, गुड्स प्रोड्यूस भी कर लिए, अब बनकर तैयार है, अब आपको उन्हें सोल्ड आउट करना है। तो वो किसके लिए करना है आपको, होम टू प्रोड्यूस, बड़ों के लिए, रिच सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए, रिच सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए। एक चीज सोचना बेटा, आपको मालूम है आप कोई भी गुड प्रोड्यूस करोगे अगर अच्छा है तो वो रिचर सेक्शन जो है वो ले लेगा। लेकिन देखो एक चीज समझना, हमारी कंट्री में अगर 90 लोग गरीब हैं तो 10 अमीर हैं। अगर 10 अमीर लोग मिलके किसी चीज को ले रहे हैं तो क्या अगर 90 गरीब लोग सब एक दो लेंगे तो वो भी तो ना ले सकते हैं। तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम रिच सेक्शन के लिए बनाएं या पुअर सेक्शन के लिए बनाएं। ये डिपेंड करता है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन क्या है। इन शॉर्ट मान लो हम आगरा में रह रहे हैं, आगरा में ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, तो हम वो गुड्स तैयार करेंगे जो यंगस्टर्स को पसंद हो। बच्चों की तादाद ज्यादा है तो बच्चों के हिसाब से करेंगे, ओल्ड एजेस की ज्यादा है तो ओल्ड के हिसाब से करेंगे। तो ये हमारे 3 सेक्शन होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले में यही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैरसिटी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक चीज और रहेगी इकोनॉमी। अभी मैंने इकोनॉमिक्स तो मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में एक होता है इकोनॉमी, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव भी मैंने बता दिया था। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो हम बिजनेस में पढ़ेंगे, और उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो बेसिकली चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट है वो खत्म हो चुका है। अगर मुझे लगेगा कि कोई पार्ट रह गया है तो मैं इसका तीसरा पार्ट लाऊंगा, वरना हम बिजनेस का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 9690105047। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हो 9690105047। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।